दोस्तों, जब भी हम स्क्रैम 411 का नाम सुनते थे तो एक रगड सिटी फ्रेंडली एडवेंचर बाइक की इमेज दिमाग में आती थी। लेकिन एक मेजर इशू था कि बाइक हाईवे पे स्ट्रगल करती थी और टॉप एंड काफ़ी वीक लगता था। और हिमालयन 411 की चेसिस इश्यूज़ ने लोगों को काफ़ी कॉशियस बना दिया था। बट रॉयल एनफील्ड ने इन्हीं प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए स्क्रैम 440 को लॉन्च किया है, एक बड़े इंजन, 6 स्पीड गियर बॉक्स और रीइंफोर्स्ड चेसिस और नए फीचर्स के साथ। पर सवाल ये है कि क्या ये वही बाइक है जो हम हमेशा से चाहते थे? क्या ये अब एक परफेक्ट बैलेंस है सिटी, टूरिंग और ऑफ रोडिंग के लिए जो एक स्क्रैम्बलर को होना ही चाहिए? आज हम इसके हर डिटेल को एनालाइज करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले सामने से अगर डिज़ाइन की बात करने से पहले मैं आपको इसके वेरिएंट्स बता देता हूँ। तो स्क्रैम 440 दो वेरिएंट्स में आती है, ट्रेल और फोर्स। इन दोनों में डिज़ाइन और फीचर्स मोस्टली सेम ही है, बस व्हील्स और कलर ऑप्शंस का ही थोड़ा बहुत फ़र्क है। अभी आपके सामने आप जो वेरिएंट देख पा रहे हो वो फोर्स वेरिएंट है। तो अगर आप हार्डकोर ऑफ रोडिंग में इंटरेस्टेड हो तो ट्रेल वेरिएंट, और अगर आपको इजी पंक्चर रिपेयर और टूरिंग पसंद है तो फोर्स वेरिएंट काफ़ी बेटर चॉइस है। सबसे बड़ा चेंज मेरे को सामने दिख रहा है वो है इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी। यार मतलब आपको एक सेंस ऑफ क्वालिटी एंड एक फिनिश आपको सामने दिखेगी। हर जगह से जो डिटेलिंग की गई है वो बहुत ही बढ़िया दिखती है एंड बहुत सुंदर दिखती है। रेदर इट बी इन द फ्रंट, इसके साइड के पैनल गैप्स की बात कर लो, या चाहे रेयर में ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की, आप इसके एग्जॉस्ट की फिनिशिंग देख लीजिए, सब कुछ आपको बहुत बढ़िया एंड टॉप नॉच क्वालिटी का दिखेगा। बटन्स की बात कर लूँ तो ये थोड़े से मेरे को वैसे इतने यहाँ पे थोड़ी कॉस्ट कटिंग फील होती है, लाइक प्लास्टिक थोड़ी चीप क्वालिटी के लगते हैं, बट ओवरऑल बाइक की क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री है। ऑल्सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू स्पेशली थैंक्स रॉयल एनफील्ड 6 गियर रैपुर फॉर हेल्पिंग मी आउट, फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक। अगर आप लोग रायपुर के किसी भी आसपास के एरियाज़ में रिसाइड करते हो और रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक देखने या लेने का प्लान कर रहे हो, सो प्लीज़ डू कम चेक इट आउट। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बात करते हैं स्क्रैम 440 के डिज़ाइन लैंग्वेज की। तो जब आप इसे पहली बार इस बाइक को देखोगे तो ये आपको काफ़ी फेमिलियर लगेगी, क्योंकि ये हिमालयन 411 के बेस पर ही बनी है, लेकिन कुछ मेजर चेंजेस भी किए गए हैं। जैसे कि फ्यूल टैंक और पैनल्स को आप देखोगे, जो हिमालयन का बल्क था वो यहाँ पे काफ़ी हद तक रिटेन किया गया है, लेकिन साइड पैनल्स थोड़े स्लिकर है। टैंक पर आरी का बोल्ड बैजिंग और न्यू ग्राफिक्स दिए गए हैं जो इसे काफ़ी स्पोर्टी बनाते हैं। सस्पेंशन सेटअप की बात कर ले तो यहाँ सामने में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाएंगे फ्रंट में, एंड मोनोशॉक रेयर में मिल जाएगा, जहाँ पे 190 mm का आपको ट्रैवल फ्रंट में मिलेगा एंड 180 mm का ट्रैवल आपको रेयर में मिलेगा, जो कि एसेंशियली स्क्रैम 411 का ही सेटअप है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। सामने से बात कर ले तो आपको सामने में अब स्क्रैम में भी LED हेडलाइट मिल जाएगी अलॉन्ग विथ बल्ब इंडिकेटर सेटअप। आई डोंट नो, मतलब इसमें भी LED दे देते हैं। एंड एज़ यूजुअल इसके थ्रोज इतने अच्छे नहीं हैं, तो अगर आप लोग रेगुलर नाइट राइड्स पे जाते हो तो आपको ऑक्सिलरी लाइट्स लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट ओवरऑल सिटी में काम चल जाता है। हैंडल बार हिमालयन जैसा ही है, वाइड और कंफर्टेबल है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुल्ली डिजिटल नहीं है, लेकिन रॉयल एनफील्ड ट्रिपल नेविगेशन का ऑप्शन यहाँ पे आपको आ जाता है, जो आप एज ए एक्सेसरी यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो व्हील्स की बात कर लूँ तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया, ट्रेल वेरिएंट में आपको 19 इंचेस फ्रंट में और 17 इंचेस रेयर स्पोक व्हील्स में मिल जाते हैं, जो कि ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी बेस्ट है। फोर्स वेरिएंट में भी आपको टायर साइज़ तो वैसा ही मिल जाएगा 19 एंड 17 इंचेस का, बस फ़र्क है यहाँ पे आपको अलॉय का सेटअप आ जाएगा। जिसमें मैं टायर साइज़ की बात कर लूँ तो आपको 120/90 R17 रेयर में मिल जाता है, और आगे में आपको 100/90 19 इंचेस के टायर मिल जाते हैं। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लूँ तो अब नए लार्जर ब्रेक पिस्टन्स लगाए गए हैं, जो स्टॉपिंग पावर को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करते हैं। ये एक ऑफकोर्स काफ़ी मेजर अपडेट है जो राइडर्स ने डिमांड कर रहे थे, जो फाइनल रॉयल एनफील्ड ने अब सुन ली है। और इसका फीडबैक कैसा है उसके बारे में अपन चलाते हुए बात करेंगे। अगर आप हिमालयन के पुराने मॉडल्स के बारे में जानते हैं तो आपको चेसिस क्रैकिंग इश्यूज़ के बारे में तो पता ही होगा, स्पेशली जो अग्रेसिव ऑफ रोडर्स और हेवी लगेज कैरी करते थे उनके लिए फ्रेम्स में क्रैक्स आने लगते थे। तो स्क्रैम 440 में इस प्रॉब्लम को फुल्ली फिक्स कर दिया गया है। नई फ्रेम अब ज़्यादा रीइंफोर्स्ड और स्ट्रेस पॉइंट्स पे एक्स्ट्रा वेल्डिंग और थिकनेस बढ़ाई गई है। इसका मतलब अब चेसिस ब्रेक होने की टेंशन नहीं रहेगी। ऑल्सो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अब आपको इसमें ABS स्विच करने का भी ऑप्शन आता है, तो आप रेयर ABS को ऑफ कर सकते हो, जो ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी हद तक और बेटर बनाता है। तो डिज़ाइन में जो सटल चेंजेस आए हैं वो स्क्रैम 440 को और वर्सेटाइल बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है
चलिए चलते हैं इंजन पे, पहले बात कर लेते हैं फिर अपन इसको राइड करेंगे। तो स्क्रैम 440 का सबसे बिगेस्ट अपग्रेड इसका इंजन और गियर बॉक्स ही है। सो पहले ये बाइक थोड़ी अंडर पावर्ड फील्ड होती थी, लेकिन अब ये काफ़ी इम्प्रूव्ड हो गई है। इसमें आता है 443 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन जो कि एयर प्लस ऑयल कूल्ड है, जो कि प्रोड्यूस करता है 25.4 हॉर्स पावर एंड 34 Nm का टॉर्क, जो पहले से 1 हॉर्स पावर और 2 Nm ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। पहली बार रॉयल एनफील्ड ने स्क्रैम में 6 स्पीड का गियर बॉक्स दिया है, जो टूरिंग और क्रूजिंग के लिए काफ़ी बड़ा गेम चेंजर है। ऑल्सो रॉयल एनफील्ड ने इसके वाल्व ट्रेन में भी रिफाइनमेंट्स किए हैं, जिससे वाइब्रेशंस और इंजन नॉइस अब पहले से काफ़ी कम हो गए हैं। कितना कम हुए हैं ये फिर अगेन चलाते हुए की बात करेंगे। तो स्पेक्स तो ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव है, लेकिन इसका रियल वर्ल्ड राइड कैसा है, चलिए चलते हैं एक राइड पे और आगे बात करते हैं। तो चलाने से पहले आपको की दिखा देता हूँ। अब आई एम नॉट श्योर कि ये ऐसा शोरूम वालों ने जुगाड़ किया है, क्योंकि ये टिपिकल रॉयल एनफील्ड वाली की जैसे दिख तो नहीं रही है। सो आई एम नॉट श्योर कि इसकी चाबी कैसी दिखती है, मे बी यही हो। तो जल्दी से अपन एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट राइडिंग इट। सो एग्जॉस्ट नोट तो पहले जैसे ही है, बट अभी थोड़ा और थम्पी और बेसी साउंड कर रहा है, एंड बिकॉज अब ये काफ़ी रिफाइंड हो गया है तो सुनने में मज़ा आता है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल्सो ऐसे ग्रेवल में भी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज टायर्स काफ़ी अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करके देते हैं। तो लेट्स गो। Oh my God यार, like wow। तो सबसे पहले मैं थोड़ी फर्स्ट इम्प्रेशंस की बात कर लूँ तो आपको ना बाइक हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। भले बाइक का वेट 196 किलो का है, फिर वेट ना बिल्कुल फील नहीं होने वाला है एंड रही बात इसके ओवरऑल सिटिंग पोजीशन की, तो आप एकदम अपराइट बैठते हो, हैंडल बार वेल रेस्ड है एकदम, तो आपको ना सिटी एंड टूरिंग के टाइम ना बहुत कंफर्टेबल लगेगा। एंड लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं अब तक जितनी बाइकें चलाया हूँ ना, आई गेस सबसे कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन मेरे को इसी बाइक की लगी है। राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपके फुट पैक्स एकदम परफेक्टली बीच में सेट है, ना ही ज़्यादा पीछे ना ही ज़्यादा आगे है। सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी है, आपको लॉन्गर राइड्स पे बिल्कुल भी फटीग नहीं फील होगा या आपके टेल बोन में दर्द नहीं होने वाला है, और हाथों पे तो स्ट्रेन आने का सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज हैंडल बार्स काफ़ी वेल रेस्ड एंड एकदम अपराइट है। ओवरऑल मैं स्पीडोमीटर की भी बात कर लूँ तो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन बेसिक मिल ही जाती है, और अगर आपको और ट्रिपर भी चाहिए तो वो लगा ही सकते हो, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया है। जल्दी से मैं पावर डिलीवरी की बात कर लूँ, सो एज दिस इज ऑयल कूल्ड इंजन, तो आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको लोअर रेंज और मिड रेंज में ही मिलेगा। टॉप एंड इज काइंड ऑफ फ्लैट, आफ्टर 100-110 बाइक बहुत फ्लैट हो जाती है, सो वहाँ को ले जाने का मतलब नहीं है। बट अब इंजन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है तो आप ट्रिपल डिजिट की स्पीड्स पे भी इजीली बैठ पाते हो। 3000 to 6000 RPM इसका आई गेस बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा, एंड बियॉन्ड दैट इट इज़ जस्ट फ्लैट लाइन। तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स की भी बात कर लूँ तो बहुत ही क्विक एंड अजाइल है, बहुत रिस्पॉन्सिव है, तुरंत आपको पावर डिलीवर करके देता है। इट्स अ लॉन्ग स्ट्रोंग इंजन, तो आप इवन सिटी यूज़ पे भी अगर आप कहीं पे 3rd, 4th, 5th गियर पे भी रहोगे तो आपको ज़्यादा गियर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली 3rd, 4th गियर पे भी रह के ना पूरे सिटी में घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बिकॉज क्लच इतना लाइट है तो और क्या ही चाहिए भाई। एंड एग्जॉस्ट नोट इज सो नाइस यार, आपको इतना थंब और वो ऐसा बेसी और ग्राउली मिलता है, दैट इज सो मैनली यार, मजा आ जाता है सुन के। गियर बॉक्स की बात कर लूँ तो आपको इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। गियर बॉक्स पहले से काफ़ी गियर बॉक्स काफ़ी स्लिक है, तो यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप मल्टीपल डाउन शिफ्ट कर सकते हो, रेव मैचिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइक दिस।
अब जल्दी से सस्पेंशन सेटअप की बात कर लेता हूँ। तो सामने में आपको टेलीस्कोपिक और पीछे में मोनोशॉक का सेटअप मिल जाता है। अभी तक मैं इस रोड पे आया हूँ, बिल्कुल भी मेरे को ज़रा भी कहीं पे भी ऐसे झटके नहीं पड़े हैं। इवन ये बम्प्स एंड पॉट होल्स बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेते हैं। लाइक देयर इज लिटरली नो प्रॉब्लम्स एट ऑल यार। और इनफैक्ट आप हाई स्पीड्स पे भी रहोगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते देते हैं। एंड लेट मी बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, लाइक दिस इज सो इम्प्रूव्ड राइट नाउ कि इसको हैंडल करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक यू कांट इवन बिलीव कि दिस इज अ फकिंग 196 किलोज ऑफ अ बाइक यार। सो अमेजिंग। बाकी ओवरऑल हैंडलिंग की बात कर लूँ तो सिटी में आपको यूज़ करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक आपको वो वेट, मैं तीसरी बार शायद बोल रहा हूँ कि आपको वेट फील ही नहीं होता है। आप इसको कहीं से भी हैंडल कर सकते हो। एंड बिकॉज सीट हाइट भी लाइक जस्ट 795 mm की है तो शॉर्ट राइडर्स के लिए भी बहुत एक्सेसिबल हो जाता है। इवन एंड स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में भी यू कैन ईजिली यूज दिस बाइक, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। अब जल्दी से अपन लोग बात कर लेते हैं इसके ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो आपको सामने और पीछे दोनों में डिस्क का सेटअप मिल जाता है। तो इसको अभी अपन यहाँ पे ब्रेक करके देखेंगे। लाइक आई एम अज्यूमिंग कि मैं 80-90 पे तो होऊंगा ही। 3, 2, 1 गो। सो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में आई गेस लाइक इट इज ओके बट ना मैं अगर फ्रंट ब्रेक्स की बात करूँ ना तो ये थोड़े से मतलब इसकी बाइट ना बहुत रबरिश टाइप की फील होती है। सो आई एम नॉट सेइंग कि ना बाइट बहुत खराब है, लाइक दैट इज ऑल फाइन एंड नाइस। ओवरऑल ना आपको ऑफ रोडिंग में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसको यूज़ करने में, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ रोडिंग कंडीशंस में जहाँ पे जब ऐसे सॉइल बहुत लूज हो जाती है ना तो आपको ना ब्रेकिंग परफॉर्मेंस थोड़ी ना लीनियर रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है। लाइक एकदम अग्रेसिव रहेगी तो आप कहीं पे स्किड कर जाओगे। बाइट एंड फीडबैक कुछ इसी टाइप का है। बाकी आप जैसा कि देख सकते हो लाइक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती है। आप सैडलिंग बहुत इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गाड़ी बिल्कुल भी ग्रिप नहीं लूज़ करती है। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम गाड़ी ऐसा स्मूथ लाइन निकल जाएगी, बट आप अगर थोड़े बहुत भी यूज टू हो तो ना आपको लाइक बाइक यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लाइक दिस अब अपन जल्दी से माइलेज की बात कर ले तो आपको इसमें 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है। और लाइक सिटी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 30 to 35 किलोमीटर्स। थोड़ा ज़्यादा हार्श चलाओगे तो मे बी 30 से थोड़ा बहुत 28 तक ड्रॉप हो सकता है। एंड बाकी हाईवेज पे जाओगे और अगर इस तरह से आराम से 6th गियर पे 70, 80, इनफैक्ट 90, 100 पे भी बैठ जाओगे तो आप 35 प्लस तक का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। कल आपको 500 किलोमीटर्स प्लस की रेंज भी मिल जाएगी जो कि ओवरऑल टूरिंग के लिए काफ़ी अच्छी है। और बाकी सब तो मैंने डिस्कस कर ही लिया है। ऑल्सो अभी तक मैं अगर हीटिंग मैनेजमेंट की बात करूँ तो अभी तक मैं जितना भी चलाया हूँ लाइक बिल्कुल भी मेरे को ऐसे कोई हीट महसूस नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत रहती है अगर आप एकदम एक्सटेंसिव राइड करोगे और अगर आप जीन्स वीन्स या गियर्स नहीं पहने हो तो आपके लेग में तब फील हो सकती है। बट अदरवाइज ऐसे अगर आप गियर्स पहने हो तो आपको उस पर पता भी नहीं चलेगा यार। सो ये ऑयल कूलिंग यूनिट बहुत सेक्सी काम कर रहा है भाई, लाइक वाओ। तो यही तो ओवरऑल रिव्यू। तो लाइक भाई मतलब बाइक कहीं भी चढ़ा कूदा सकते हो यार। लाइक नाउ दिस इज लिटरली अ फकिंग स्क्रैम्बलर भाई। कहीं भी ले जाओ, कहीं भी कूदाओ, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हाँ, अब जल्दी से अपन लोग वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440 का रिव्यू करने के बाद एक चीज़ काफ़ी क्लियर हो गई है कि ये सिर्फ एक माइल्ड अपडेट नहीं है बल्कि एक वेल थॉट आउट एवोल्यूशन है जो राइडर्स के एक्चुअल कंसर्न्स को एड्रेस करता है। जैसे कि इसका पावरफुल और रिफाइंड इंजन पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है और फ्रेम स्ट्रेंथनिंग हो चुकी है, ब्रेकिंग सिस्टम बेटर हो चुके हैं, राइड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है, वाइब्रेशंस एंड क्लैटरिंग की प्रॉब्लम थी वो सारी जा चुकी है। अब थोड़े बहुत वाइब्रेशंस हायर लेवल पे ज़रूर फील होते हैं बट वो कभी इतने ज़्यादा कभी प्रॉब्लम नहीं रहे हैं। मिरर्स पे थोड़े फुटपैक्स पे है बट अदरवाइज दैट इज़ ऑल फाइन। अलॉय व्हील्स के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं। पेंट क्वालिटी इज़ लाइक सो अमेजिंग एंड रॉयल एनफील्ड तो कलर ऑफर करने में माहिर है ही है।
बाकी जो मुझे 2-3 कमियां लगती है कि हेडलाइट का थ्रो बहुत वीक है। आई मीन ये वैसे तो रॉयल एनफील्ड की काफ़ी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, बट आई फील कि इस चीज़ पर रॉयल एनफील्ड को काम करना चाहिए। बाकी 2-3 और फीचर्स ऐड कर सकते थे, स्पीडोमीटर एंड बाकी फीचर्स है वो आई गेस थोड़े बहुत और इम्प्रूव या उसमें एडिशंस होते तो बाइक और अच्छी हो जाती, बट बाकी तो मुझे बाइक में ऐसे कोई कमी फील नहीं हुई है। सो ओवरऑल स्क्रैम 440 एक काफ़ी वेल बैलेंस्ड एडवेंचर रेडी बाइक है जो सिटी और हाईवेज दोनों के लिए बिल्ट है। ये एक प्रैक्टिकल और टफ मोटरसाइकिल है, तो अगर आपको कोई रिलायबल टूरिंग और ओकेशनल ऑफ रोडर चाहिए तो ये एक काफ़ी सॉलिड ऑप्शन है। तो आपको ये बाइक कैसी लगी, क्या ये अपग्रेड जस्टिफाइड है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये था मेरा आज का रिव्यू। मिलता हूँ आपको अगली राइड पे। अब मैं साइन ऑफ करता हूँ, बाय।